नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज में। बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक एडिटोरिया का आ गया है जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक का अद्यतन है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं संपूर्ण बिहार का वन लाइनर जो न्यूज़पेपर का निचोड़ है, जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक का वन लाइनर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, आप इसे जरूर देखें। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक फटाफट 100.com और इस बुक में दिया हुआ टोटल प्रैक्टिस सेट का मास्टर वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर 2024 के वन लाइनर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों को समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। क्या है? जारी की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। तो प्रथम रैंक जो मिला है वो बांका के अंशुल कुमार को 56.80। द्वितीय रैंक मिला है शेखपुरा के आरिफ एहसान को 51.33। तीसरा रैंक मिला है सिवान के मुकुल कुमार गुप्ता के 42.68। और तीसवीं रैंक मिला है अररिया के अनिल कुमार के 20.9। अंतिम ये है जो अंतिम मिला है वो अररिया के अनिल कुमार को। आईजीएमएस पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। थाईलैंड से गया सीधी विमान की शुरुआत की गई है। कुछ दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। और थाईलैंड से जो है वो शुरुआत की गई है। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना में ईडी प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय भवन बनेगा। ईडी निदेशक राहुल नवीन पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ईडी निदेशक राहुल नवीन पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। क्लब के सदस्यों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम जो है 45 वर्ष तक होगी। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत के विद्यालय में एक कमरा आवंटित किया जाएगा। आईआईटी पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग व शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध खनन पर जो है वो 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा की सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा की गई। तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा की गई है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें जमुई प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भागलपुर और अरवल दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता में जमुई प्रथम स्थान, भागलपुर और अरवल दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर की कौमुदी महोत्सव मनाया गया। कौमुदी महोत्सव उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। क्या है? बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। बिहार में अब साल में 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी, नवंबर और मार्च में। पर्यटन विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। लघु लेखन में दीपक कुमार बेगूसराय के, हिंदी में और अंग्रेजी में नेहा कुमारी आरा के। दीर्घ लेखन में राजेश कुमार पटना के और हिंदी में राकेश कुमार पोद्दार जो है वो मुंगेर के। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया। अगला है मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मार्च 2025 तक विलय कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बराज बनाने की घोषणा हुई है। कोसी नदी पे राज्य में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया जो है वो क्या करेगा? सहायता करेगा।
अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। बिहार का 77.22% अंक आया है। राजस्थान दूसरे स्थान पे और तेलंगाना जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। 2 अक्टूबर को आईजीआईएमएस पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। क्या है? आईजीआईएमएस में पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति की रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। वही हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिला है। अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया शीर्ष पर है, समस्तीपुर दूसरे तथा बक्सर जो है तीसरे स्थान पे है। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी? मदद करेगी। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। बिहार में पहली बार जो है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूएससी तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएगी। 85% बिजली बिहार को मिलेगी। स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगेगी। यूएससी तकनीक को कोयले की क्षमता बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट से बनने वाली बिजली में जितनी कोयले की खपत होती है उतने कोयले से यूएससी तकनीक आधारित यूनिट से करीब 12% बिजली का उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। 3 अक्टूबर को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने हेतु शिलान्यास किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2 से 2.5 दशक पुराना पुल पुलियों को हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। पुल पुलियों का हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करवाया गया। बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। क्या है? नीतीश मिश्रा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 35 हो गई। स्वीकृति संख्या जो है वो कितना है? 53 है। डीबीटी के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपये भेजे गए। बिहार में बाढ़ त्रासदी पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के खजाने पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। क्या है? बाढ़ पीड़ितों का है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 से 6 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव 2024 का जो है आयोजन किया गया। 6 अक्टूबर से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इसकी 2 डोज लगेगी। दूसरी डोज 6 महीने के अंतराल पे लगेगी। क्या है? 6 महीने के अंतराल पे लगेगी। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण किया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। अगला है केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। कुल 5,21,326 रोजगार शिक्षा क्षेत्र में बिहार में मिला है, जिसमें 53.22% पुरुष और 46.78% जो है वो महिला है। बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक वन प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन वन्य जीव और जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चे एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिपाड गया में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया है। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी डाटा के रूप में रहेगी। 412 तरह के इंडिकेटर इस प्रयोगशाला में लगाए गए हैं। यह लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण मुहैया कराएगी। इसी दौरान बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा।
स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग से 30.39 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि केवल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। सबसे ज्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना जो है वो कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। इस सांप की पहचान कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में की हुई है। पहली बार इसे 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम ओलिगोडोन खेरियंसिन है। यह मुख्यतः नारंगी लाल रंग का होता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के ग्राम न्यायालय को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की ग्राम न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम रही। दीवानी में 93.70% एवं फौजदारी मामले में 93.60% मामले का निष्पादन ग्राम न्यायालय से किया है। अगला है बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर भी होगा। पटना जीपीओ में विदेशी डाकघर एफपीओ खोला जाएगा। एफपीओ से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजना सरल और सुगम बन जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वेराइटी सबौर विजय विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी उपज। 125 से 135 दिनों में तैयार हो जाएगा। कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होगी। मोकामा मसूर को जीआई टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार का प्रस्ताव भेजा गया। मोकामा मसूर की जीआई टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। अब आइए देखते हैं सितंबर 2024 के वन लाइनर। आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस एमओयू के अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों को आईआईटी पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकाय के मार्गदर्शन में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। निडर नारी प्रोजेक्ट क्या है? बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निडर नारी प्रोजेक्ट पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरुआत की। कहाँ? पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर 6 जिलों में। 15 सितंबर से यह सुविधा पूरे राज्य में लागू हो गई है। पहले 6 जिला में था। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा देता है। यह 24/7 निःशुल्क सेवा है और इसके लिए 112 पर कॉल करना होता है। कितना? 112 पर। यूरोपियन समाजशास्त्री कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में शोध पत्र प्रस्तुत कर लौटी डॉक्टर बाई गुंजन रामराज को सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुंजन बीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सजा दिलवाने में देश का पहला जिला सारण बन गया है। जिला एवं सत्र अदालत ने इस कानून के लागू के महज 50 दिनों के अंदर जो है वो फैसला सुनाया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उर्वा भलुआ गांव में बन रहा है। अंकुर बायोकॉम कंपनी 4000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है। यह फैक्ट्री 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। यह 12वीं शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के क्रियान्वयन की संचालन नीति निर्धारित कर ली गई है। इसके तहत शहरी विकास की जो है 1 करोड़ की योजनाओं का स्वीकृति डीएम के स्तर से मिलेगी। 2.5 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। नोट, अगर निकायों को पुनर्गठन कारण शहरी निकायों की संख्या अब जो है बढ़कर 261 हो गई। नगर निकायों की पुनर्गठन कारण शहरी निकायों की संख्या जो है अब कितनी हो गई है? अब 261 हो गई। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पटना सबसे आगे है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। इसमें कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थी जो है शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार ने 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया। 23 सितंबर को बिहार ने 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। इसका भवन बांस से बनाया गया है। इसी उद्यान में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन चलाई जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का 2 सितंबर को कार्यारंभ किया गया है। इसे 2051 तक की जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए बनाया जा रहा है। इसे वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल 1347 करोड़ खर्च होंगे औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम के शहरों के लिए। अगला है मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेंट बैंक तैयार किया जा रहा है। बकरा सीमेंट बैंक तैयार किया जा रहा है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक की निरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का अधिग्रहण किया है। अगला है 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया है। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है। वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत इस ऐप पर की जा सकती है। नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई महीने के लिए बिहार विकास मिशन द्वारा जारी 7 निश्चय के कामों को रैंकिंग में अररिया पहले स्थान पर है, जबकि बक्सर और नालंदा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जहानाबाद में किया गया। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया। विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार के सीमेंट ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी जो है वो दिखाई। इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेनें बिहार से खुलेगी और चौथी वाराणसी से देवघर जाने वाली गया और नवादा होते हुए जाएगी। भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, पटना टाटानगर, देवघर वाराणसी भाया गया। नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया। 17 सितंबर से कब तक? 2 अक्टूबर तक। IIT पटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोस ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। अगला है अगस्त 2024। क्या है? अगस्त 2024 का बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष 2025-26 तक जो है विस्तारित कर दी। गृह मंत्रालय ने बांका और पश्चिम चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर गया है। अब राज्य के 8 जिले ही नक्सल प्रभाव वाले रह गए हैं, जिनमें औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय, रोहतास है। औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास है। बांका और पश्चिम चंपारण को जो है वो नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा युग युगिन भारत संग्रहालय में 3 दिवसीय 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आलोचकों की पसंद श्रेणी में मिला है। बिहार से 3 म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम एवं बोधगया म्यूजियम की प्रस्तुति के लिए चयन हुआ था। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। बिहार में 5वां रेल पुल गंगा नदी पर भागलपुर में बनेगा। यह विक्रमशिला कटरिया के बीच बनेगा। 2549.17 करोड़ की लागत से भागलपुर के पास गंगा नदी पर 2.44 किलोमीटर डबल लाइन वाली पुल सहित 26 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटरिया नई रेल लाइन बनेगी। इसे 2030-31 तक पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। कब? 2030-31 तक। इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक 2012 से 21 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है। बिहार 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में जो है वो अव्वल रहा। नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र की बात की जा रही है। कोको कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। बक्सर जिले के नवानगर में इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए 65 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन KTO का राजदूत बनाया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवादा जिले के बारसलीगंज में 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC और अंबुजा सीमेंट नवादा में 1600 करोड़ रुपया निवेश करेगी। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ककोला जलप्रपात परियोजना के फेज 1 को आम जनता एवं पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अगला है बिहार वित्त विभाग द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 जो है वो स्वीकृति दे दी गई। क्या है? स्वीकृति दे दी गई है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा कराएगी। यह 12 वर्ष तथा उससे कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। इसके इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेलोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। इसके तहत बेटा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। बीटा थैलेसीमिया मेजर का जो है वो इलाज किया जाएगा। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी अधिसूचना कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को 10,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में 3 औषधीय पौधे गुड़मार, पिथेसिलमोबियम डुल्स और जिजीफस जुजुबा शामिल है। मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 को वीरता पुलिस पदक मेडल ऑफ गैलेंट्री, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 को सराहनीय मेरिटोरियस सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। बिहार कैडर के संजय सिंह, ADG एवं राजेश कुमार शर्मा, DSP को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला है केंद्र सरकार से बिहटा में नए हवाई अड्डे की परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी का पहला स्थान मिला है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की पहला झांकी मिला है, जीविका को दूसरा और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान एवं बिहार अग्निशमन सेवा झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया है। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्ट सेल प्रजाति का कछुआ पाया गया है। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्ट सेल प्रजाति का कछुआ पाया गया है। सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। बिहार में श्री उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार के पानिनी को रजत पदक मिला है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को सम्मानित किया जाएगा। बोध गया के सिलौंजा में विश्व के 7 आश्चर्यों 7 वंडर्स की रिप्लिका बनाई जाएगी। अब आइए देखते हैं जुलाई 2024 के। बांका की मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा बन गई है। मानवी मधु कश्यप। अन्य 2 ट्रांसजेंडर ट्रांस मैन जो दरोगा बने वो है बंटी कुमार मुजफ्फरपुर और रोनित झा जो है वो सीतामढ़ी के। बिहार सरकार को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2021 थर्ड जेंडर की भर्ती करने के लिए कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हर जिले में थर्ड जेंडर से 1 दरोगा, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करेगी। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में केवल 825 ट्रांसजेंडर है, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार 40,827 जो है वो ट्रांसजेंडर थे। अगला है मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की है। वह लेबर पार्टी के सांसद बने। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण जो है वो लेबर पार्टी के सांसद बने हैं। वह बिल से पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। डेविड कैमरून की सरकार में वह उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। पटना के कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश कांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रजनीश मूल रूप से आरा के बेगमपुरा के रहने वाले हैं। अगला है IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर उद्योग भवन में खोला गया है। नोट: अमेरिका का एनालिटिक्स और AI कंसल्टेंस कंपनी टाइगर एनालिटिक्स पहले ही अपना ऑफिस पटना में खोल चुकी है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में नवगछिया और कहलगाम अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के 534 प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की योजना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की ओर से बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी गई है। जमुई जिले के मजोस में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान है। जमुई जिले के मजोस में। जमुई के भंटा में करीब 0.169 वर्ग किलोमीटर इलाके में G3 ग्रेड का करीब 6.49 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट होने का अनुमान है। रोहतास के भोरा कटरा में करीब 1.359 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड के करीब 33.25 मीट्रिक टन लाइमस्टोन होने का अनुमान है। इन सभी भंडारों को ई ऑक्शन के तहत नीलामी किया जा रहा है। ई ऑक्शन के तहत नीलामी किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में 20 जुलाई को खनिज अन्वेषण हैकाथॉन लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में ई नीलामी के तहत 8 पसंदीदा बोलीदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। 3 ब्लॉक बिहार से संबंधित है। पिपराडीह भुरबा गैल्कोनाइट ब्लॉक रोहतास पसंदीदा बोलीदाता रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है। चुटिया नौहट्टा ग्लैकोनाइट ब्लॉक रोहतास पसंदीदा बोलीदाता है रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जेनजाना निकेल क्रोमियम और पीजीआई ब्लॉक गया पसंदीदा बोलीदाता जो है वो वेदांता लिमिटेड है। उद्योग विभाग की ओर से 1 जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस वर्ष 11 से 12 दिसंबर को पटना में बिहार सम्मेलन कनेक्ट 2024 प्रस्तावित है। पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। बीसीसीआई द्वारा 400 करोड़ रुपए खर्च करके मोइनुल हक स्टेडियम का पुनरुद्धार पुनर्निर्माण कराया जाएगा। कितना खर्चा करके? 400 करोड़ रुपया का। बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने देश में पहली बार निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटर बिल्डरों की रैंकिंग जारी की है। नए आपराधिक कानून के तहत पहला प्राथमिकी एफआईआर गया के राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की गई है। कचरा लखीसराय में 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL ने L&T के साथ करार किया है। इसे 18 महीने में पूरा करना है। इसकी कुल लागत 1470 करोड़ रुपया है। क्या है? 1470 करोड़ रुपया है। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े पुलों को गिरने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का जो है वो गठन किया गया है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग GST के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में मात्र 0.69% परिवारों को ही मनरेगा में 100 दिन का काम मिल सका। सबसे अधिक 112 श्रमिकों को जहानाबाद जिले में 100 दिनों तक काम मिला है और सबसे कम जो है वो शिवहर व वैशाली में 4 श्रमिकों को 100 दिनों तक काम मिला है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू पटना में अपना 5 स्टार होटल खोलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू जो है वो 5 स्टार होटल पटना में खोलेगी। 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डायल 112 रिस्पॉन्स टाइम में बिहार 7वें स्थान पर है। कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। 6 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार ने डायल 112 की बिहार में शुरुआत की थी। वर्ष 2023-24 में बिहार में 2,63,150 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध बैंकों द्वारा 2,53,533 करोड़ के ऋण दिए गए, जो कि लक्ष्य का 96.35% है। सर्वाधिक ऋण वितरण पटना में हुआ 130.15%। सबसे कम ऋण वितरण मधुबनी में 70.23% है। कृषि क्षेत्र में 94,150 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य था, जबकि मात्र 83,631 करोड़ का ऋण जो है वो वितरण हुआ। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ पटना में किया गया। वन महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया? पटना में किया गया। 9 जुलाई को नालंदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज में बिम्स्टेक और खाड़ी भविष्य की दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार राज्य के 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की मान्यता देने का दावा करेगी। इनमें समस्तीपुर जिले का देवखल चौर, सारण जिला का हल्दिया चौर और कटिहार जिले का बाघरबिल जो है वो शामिल होगा। सहरसा की रहने वाली लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले वह माउंट एवरेस्ट, ब्लैक पिंक माउंटेन, किलिमंजारो पर्वत, अरारत पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। सहरसा की लक्ष्मी झा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया शहरों के लिए PME बस सेवा योजना के तहत 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 1032.81 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला है
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी गई है। डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत सीवर एवं सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। अस्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख रुपए और अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए है। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी गई है। राजगीर में बन रहे खेल परिसर में बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। पशु एम्बुलेंस जो है सेवा शुरू की जाएगी। अगला है रुपौली विधानसभा में उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में स्थित प्रेमचंद रंगशाला में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया। नेक्स्ट है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर बिहार से 3 कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान। अब आइए जून 2024 का देखते हैं। देश में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया है। इससे पहले भी बिहार ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 14-15 और 13-14 और 12-13 में उच्च शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड की कटैया पंचायत के सिराही गांव से गुजरने वाली बछराजा नदी के गर्भ में प्राचीन किलानुमा दीवारें और कुएं नजर आए हैं। बछराजा नदी के गर्भ में प्राचीन किलानुमा दीवारें और कुएं नजर आए। कहाँ? मधुबनी में। कृषि विभाग एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 16 जून को आम महोत्सव मनाया गया। राजभवन पटना में बिहार आमोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में अब मैथिली भाषा में बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा जैविक उद्यान के 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया है। क्या है? विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया है। सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना की स्थिति जानने के लिए इसकी सोशल ऑडिट की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जून को दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया। नालंदा के हिल्सा निवासी ग्रह विज्ञानी डॉक्टर राजीव रंजन भारती अभी अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में है। मंगल ग्रह पर एक अनोखा क्रेटर ढूंढा है और उनके निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस क्रेटर का नाम हिल्सा रखा है। क्या रखा है? हिल्सा रखा है। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत काम मांगने पर काम न मिलने की अवस्था में बेरोजगार श्रमिक को भरण पोषण के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 100 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है और सबसे अधिक हरियाणा में 374 रुपये मिलते हैं। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपया मिलते हैं। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार आकस्मिक निधि के स्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपये है को वित्तीय वर्ष 24-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार भू सर्वेक्षण कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य सरकार द्वारा 48,498.93 करोड़ रुपये ऋण सहित 54,298.93 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। 20 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। क्या क्या? तो राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी। राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर के मेट्रो रेल की परिचालन की सहमति। अगला है एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल की टीम बिहार के प्रीपेड मीटर मॉडल का अध्ययन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्सा कांटा को जोड़ने वाली सड़क पर बकरी नदी के पड़रिया घाट पर बना पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। पुल की लंबाई जो था 182 मीटर था। क्या? 182 मीटर। 22 से 23 जून को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया।
19 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 एडी में जला दिया गया था। प्राचीन अवशेष को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा घर में 19 जून को 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव पटना सिने फेस्टा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। जल्द ही बिहार अपनी फिल्म नीति को लागू करेगा। श्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की घोषणा की है। अगला है चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता महिला में बिहार पुलिस के प्रशिक्षु डीएसपी संगीता और पल्लवी कुमारी ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया। नवादा के रजौली स्थित फुलवरिया जलाशय पर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगी। इसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। इसकी जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब आइए देखते हैं मई 2024 के वन लाइनर। आईजीआईएमएस पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। स्टोमा क्लिनिक बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। हाल ही में भागलपुर के बरारी में गंगा के कछार में ब्राउन हेडेड गल और अमेरिकन समुद्री पक्षी लॉफिंग गल को देखा गया है। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पंडई नदी में विलीन हो गई है। 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पंडई नदी में विलीन हो गई है। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह को 14 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही लिया जाएगा। खोखनाहा गांव सुपौल के निवासियों द्वारा कोसी नदी के कारण जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा, 2020 का विधानसभा, अब 2024 के लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार किया गया। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिहार में 2016 के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक शराब की खपत में 24 लाख मामले और घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले को रोके गए। यह भी अनुमान है कि प्रतिबंध ने राज्य में 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट ने 5 वर्षों तक अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। क्या है? आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 117वीं रैंक हासिल की है। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। 100 ग्राम तक दिया जाएगा 1 से 5 तक बच्चों के, और 1 से 8 तक बच्चों के 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। अगला है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश वर्मा एवं गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों को स्वभाव व बाढ़ पूर्वानुमान पर काम करेगा। इसके अलावा भूकंप व अन्य प्राकृतिक आधारित आपदाओं के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार मानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत वो काम करेगा। बिहार में भी हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो, इसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की ओर से A++ ग्रेड 3.56 के CGPA के साथ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया। सपना सिन्हा को 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना में भव्य रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला वन लाइनर है अप्रैल 2024 के। खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 23-24 में 7% की दर से वृद्धि की है। 2023-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, लेकिन लक्ष्य 3300 करोड़ रुपया रखा गया था। परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 23-24 में 3351 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि निबंधन विभाग ने 6160 करोड़ रुपए, जिसका लक्ष्य 7000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में बिहार के वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में 18.13% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में GST और अन्य करों की कुल 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है। नाबार्ड द्वारा 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त
और अनुदान सहायता के रूप में 10,372.86 करोड़ रुपए की बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बीएसए की आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार की हिस्सेदारी केवल 2.65% है। बिहार से कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बिहार संग्रहालय में आयोजित किया गया है। अगला है एसजेबीएन लिमिटेड। एसजेबीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों में एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिथम का विकास होगा। बिहार के गया में पटवा टोलीगाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। क्या है? पटवा टोलीगाम आईआईटी फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। राज्यपाल ने रूबन पटना के मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। यह बिहार का पहला सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने बिहार के 4 जिला गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई जल पक्षी की जनगणना का कार्य किया गया है। लगभग 200 प्रजातियां और 5538 पक्षियों की पहचान भी की गई है। 200 प्रजातियां और 5538 पक्षियों की पहचान की गई है। पूर्वी चंपारण और वैशाली में हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों को बिहार में पहली बार देखा गया है। परंपरा ठाकुर पूर्णिया को निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। परंपरा ठाकुर को 21 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नालंदा जिले में कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी पटना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है। यह -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर है। इसका कुल 6 वेरिएंट है और इसका वजन 6 से 15 किलोग्राम है। 6 से 15 किलोग्राम है। बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार शहद उत्पादन में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। नोट: प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सिवान के शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। वे बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर हैं। उन्हें यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। 9 अप्रैल को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित थे। अब आइए देखते हैं मार्च 2024 के वन लाइनर। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकारी निजी सीसीटीवी धारक से 30 दिन तक का फुटेज ले सकती है। सरकारी निजी सीसीटीवी धारक से 30 दिन तक का फुटेज ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले में 12,800 रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल के मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादन करेगा। यह उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाएगा। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना और एचबीएल के सुगौली और लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड के 2 लेन और NH 104 के शिवहर सीतामढ़ी खंड का 2 लेन का आधारशिला रखा गया। बापूधाम मोतिहारी पिपराहन और नरकटियागंज गौनाहा गेज परिवर्तन सहित 62 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 96 किलोमीटर लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण और बेतिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का भी आधारशिला रखा गया। गंगा नदी पर पटना से दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण, NH 19 बाईपास के बारकपुर हाट मानिकपुर खंड के 4 लेन के निर्माण का आधारशिला रखा गया।
अगला है पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाया गया। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ साइन किए गए एमओयू के तहत बनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में बिहार से मुजफ्फरपुर को चुना गया। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता मुंगेर की मनीषा रानी बनी। क्या है? मुंगेर की मनीषा रानी बनी। आईआईटी रुड़की द्वारा एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जो बिहार में भूमि विवाद निपटाने में लाभदायक होगा। हाल ही में जारी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ जाएगी। हाजीपुर के सरसई सरोवर किनारे भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया है और इसे श्री द्वारिका कैलाश धाम नाम दिया गया है। आईजीआईएमएस बिहार का पहला अस्पताल बन गया है, जहां आधुनिक फेमटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 मार्च को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अटारी पटना में श्री कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान एवं प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को ब्रिटेन दौरे पर गए थे और 11 मार्च को वापस आए। इस दौरान वह लंदन और ग्लासगो साइंस सिटी देखने गए, ताकि पटना में बन रहे देश के सबसे बड़े साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है मिल सके। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। अगला है 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया और यह ट्रेन 14 मार्च से नियमित रूप से चलेगी। 12 मार्च को ही पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। यह ट्रेन अयोध्या होते हुए जाएगी। मुजफ्फरपुर अर्बन 2 डिवीजन 100% घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला उत्तर बिहार का पहला ग्रामीण डिवीजन बन गया। मुजफ्फरपुर अर्बन 2 डिवीजन। भारतीय रेल ने जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यहां पर प्रतिदिन 12,432 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में 30 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। राज्य के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य गीत, संगीत और नृत्य में रखने वाले लोगों की कला को निखारना है। मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बेगूसराय ने मनियाप्पा पैक्स प्रथम स्थान एवं सफापुर पैक्स दूसरे स्थान को क्रमशः 15 लाख और 10 लाख रुपए पुरस्कार में दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1209 पैक्सों ने आवेदन किया था। हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिलों को जो है शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दिया गया है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति में 3 वर्ग में बांटा गया है। 12 से 18 वर्ष की उम्र में 500 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपया, 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख, ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। इसकी घोषणा 16 मार्च को किया गया। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र जो है बन गया। छपरा के JP विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र को खोला जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन 245 रुपये मिलेंगे, जो अभी तक जो है 228 रुपये था। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2004-5 से 2021-22 के बीच रोजगार स्थिति सूचकांक में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। यह रिपोर्ट मानव विकास संस्थान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस साल 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। पहला बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था और इस बार का विषय क्या था जो काफी इंपॉर्टेंट है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुदान लगाया। 2,43,093 करोड़ रुपया के। ONGC इस साल बिहार में तेल और गैस की खोज के लिए कुआं खोदने की योजना बना रही है। यह पूरे गंगा बेसिन में अन्वेषण के लिए रास्ता भी खोलेगी। ONGC ने बिहार के समस्तीपुर में अपने ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डाटा हासिल
कर लिया है। अब आइए देखते हैं फरवरी 2024 के। 25 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में स्वास्थ्य से जुड़ी 13 परियोजनाओं की भवनों का लोकार्पण किया। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पक्षी कार्यशाला का आयोजन पटना में 5 से 7 फरवरी तक किया गया। गरुड़ बचाव पर पुनर्वास केंद्र कदवा दियारा भागलपुर में खोला गया। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला का आयोजन पटना में SCERT द्वारा जो है किया गया। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा के 5 वर्ष पूरे होने पर CREA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक 50% शहरों में बिहार का रैंक 19वां है। 50 प्रदूषित शहरों में बिहार का रैंक 19वां है। आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय, छपरा और पटना देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। महिला सशक्तिकरण की ओर से महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पटना के गायघाट में मॉडल पालना घर खोलने की घोषणा की गई है। पालना घर में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 32 राज्यों के चयनित 57 पर्यटक स्थलों में बिहार के 4 स्थलों को भी शामिल किया गया है। गया, नालंदा, विक्रमशिला तथा सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोसी नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। बिहार के जमुई जिले के सिझौड़ी गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की 10वीं शताब्दी की पालकालीन प्रतिमा मिली है। जमुई जिले के सिझौड़ी गांव में। वरिष्ठ भाजपा नेता विधानसभा में लगातार 7वीं बार पटना साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह विधानसभा के 17वें और तथा आजादी के बाद से इसके 16वें अध्यक्ष बने हैं। 12 फरवरी को सत्ता पक्ष के अविश्वास के कारण अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से 125 तथा विपक्षी दलों की ओर से 112 मत जो है पड़े। अगला है बिहार राज्य में 28 जनवरी को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया गया। विश्वास मत के पक्ष में जो है 130 मत पड़े। कितना? 130। अगला है बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस चिड़ियाघर राज्य की मदद करेगा। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपया के बजट पेश किया। 2,78,725.72 करोड़ का। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिजली, बाढ़, हीट वेव और शीत वेव के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। बिजली, बाढ़, हीट वेव और शीत वेव के दौरान नीतीश मतलब नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में बिहार का स्थान 18वां है। बिहार में सरकार द्वारा 171 प्रकार की सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत नागरिक पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ग्लूकोनाइट का संबंध पोटेशियम से है। ग्लूकोनाइट उर्वरकों में पोटेशियम का एक समान स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजद के नेता श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में चुना गया है। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित बेगूसराय के सिमरिया धाम का बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। प्राचीन काल से ही कुंभ और कल्पवास स्थल होने के कारण यह एक प्रमुख धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। अगला है महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित राशि को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा 14% का है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के मुख्य धारा में समाहित करने के लिए वर्ष 2008-9 से ही जेंडर बजट लाया जा रहा है।
हाल ही में बिहार के राजनीतिक पार्टी रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य के 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा हाल ही में महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अश्विनी सारीपुत्र एवं अरिहंत मौदल्यापन के पवित्र अस्थि को थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाबिसिन को सौंप दिया। अगला है, पटना गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार भागलपुर को प्राप्त हुआ है। किसे? भागलपुर को प्राप्त हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी 2024 से आम लोगों से संपर्क साधने के लिए जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर से प्रारंभ किया। जन विश्वास यात्रा। बिहार से राज्यसभा के लिए 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कौन कौन? संजय कुमार झा जदयू से, डॉक्टर भीम सिंह भाजपा से, डॉक्टर धर्मशील गुप्ता भाजपा से, मनोज कुमार झा राजद से, संजय यादव राजद से और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 3090.50 करोड़ रुपए के ऋण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इस परियोजना को अगले 6 वर्षों में 4415 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। इसमें 30% राज्य सरकार खर्च करेगी। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में 115 करोड़ रुपए की लागत से गंगा सिमरिया धाम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अब आइए जनवरी 2024 का देखते हैं। बिहार पटना के मूल निवासी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी है। केंद्रीय कैबिनेट ने दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के केबल ब्रिज बनाने के लिए 3064.45 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। अभी तक खेल से संबंधित सभी कार्यकला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किया जा रहा है। इस विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय को पहला खेल मंत्री मनोनीत किया गया। जितेंद्र कुमार राय को पहला खेल मंत्री मनोनीत किया गया है। सविता महतो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आम लोगों को 12 दिन लगता है। कितना लगता है? 12 दिन लगता है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में देश भर में एटीएम फ्रॉड के सबसे अधिक मामले बिहार में दर्ज हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके लिए साथ ही कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार के लिए पटना और सुपौल को चुना गया। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में पटना प्रथम, गोपालगंज दूसरे तथा सिवान जो है तीसरे स्थान पर रहा। टेलीमेडिसिन सेवा के तहत पटना प्रथम, गोपालगंज दूसरे और सिवान तीसरे स्थान पे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश पर्व का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक पटना में किया गया। आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र जो है बनाया जाएगा। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडिवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वेद प्रभा एरोस्पेस दूसरे और बीरो पावर कंपनी तीसरे स्थान पर रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में 500 बिस्तर वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। इसमें 100 MBBS की सीट भी होगा। यह अस्पताल भूकंप रोधी एवं ग्रीन बिल्डिंग से युक्त है। इसे आगे चलकर 1000 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। इसे 591 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 2008 में रखी गई थी। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का पहला लेयर वुडन फ्लोर का इंडोर स्टेडियम बन गया है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को सिविल सेवा के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायता दी जाएगी। असर 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक बिहार में है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में पहली बार पटना को शामिल किया गया है। पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आईसीसी को देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है।
अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार आरसीएल के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया पहले तथा पटना जो है दूसरे स्थान पर है। पटना हाईकोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपी है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में फल्गु नदी के तट पर कराया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म शताब्दी पर मरणोपरांत केंद्र सरकार ने भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व बिहार के 4 सपूत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। पहला डॉक्टर बिधान चंद्र राय 1961 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन जन्म पटना में हुआ था। दूसरा जो मिला था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। यानी 5 लोगों को, डॉक्टर बिधान चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और जननायक कर्पूरी ठाकुर को। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। कथित तौर पर भगवान राम से जुड़े बिहार के चर्चित स्थान मंदार या सुमेरु पर्वत, बांका, जानकी मंदिर एवं पुनौरा धाम सीतामढ़ी, बेलगर, मुंगेर, मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर है। बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड ने भी जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। जातीय गणना पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना घोषणा जारी की है। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2023 के वन लाइनर। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर तक 27वें पुस्तक मेले का आयोजन स्त्री नेतृत्व थीम पर किया गया। राज्य में फसल की स्थिति का पता करने हेतु शेखपुरा से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तृतीय चक्र में पटना जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य वनीकरण अभियान, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली को दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी। बोधगया में 18वें अंतर्राष्ट्रीय जप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया गया। इस बार के सूत पाठ का आयोजक देश कंबोडिया है। इस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल श्री RB आर्लेकर ने किया है। पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में लखीसराय की संपूर्ण राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है। बोधगया में देश की सबसे लंबी 100 फीट शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की बनी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल मिशन द्वारा किया गया है। प्रतिमा शयन मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में हत्या के मामले में बिहार देश के दूसरे स्थान तथा 19 महानगरों में पटना 6ठे स्थान पर रहा। हत्या दर में पटना 19 महानगरों में पहला स्थान पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या हुई, जबकि सिक्किम सबसे अधिक शांत राज्य रहा। बिहार सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण शुरू किया। यह पहल कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। 13 से 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में लगभग 300 कंपनियों ने 50,503 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अडानी इंडस्ट्री बिहार में लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस योजना के आयोजन के मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित है: IT, ITM एवं ESDM, कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य एवं पर्यटन। बिहार में पहली बार E-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। आरा के नीरव विशाल ने E-स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देश में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी नियुक्त करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी नियुक्त करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन महोत्सव समिति जीविका की ओर से पटना गांधी मैदान में 15 से 29 दिसंबर तक बिहार सरस मेला का आयोजन किया गया। अगला है 2021 की जनसंख्या को लक्षित कर बिहार सरकार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर तथा 28 नवंबर 2022 को बोधगया से महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की।
इसी क्रम में इस योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण 15 दिसंबर 2023 को नवादा पौरागाम जिले में किया गया। 27 नवंबर 2022 को राजगीर तथा उसके एक दिन बाद 28 नवंबर 2022 को बोधगया में किया गया और 15 दिसंबर 2023 को जो किया गया है वो नवादा पौरा गांव में किया गया। ये तीनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर को पटना में मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर नशा मुक्त बिहार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी की है। बिहार आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के कायाकल्प के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है। क्या है? मिशन बुनियाद शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रैकर योजना में बिहार के 43% बच्चे ठिगनेपन का तथा 25% बच्चे दुबलेपन का शिकार हैं। प्रेमचंद रंगशाला परिसर पटना में इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत असम के कलाकारों ने टेवा नृत्य, पंजाब के कलाकारों ने गिद्धा नृत्य तथा बिहार के कलाकारों ने जोगीरा होलिका नृत्य प्रस्तुत किया है। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 75 की शुरुआत की। महिला SC ST या पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज कांडों के लिए यह अवधि 60 दिनों की होगी। इसे 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जा रहा है। डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जा रहा है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर मिथिला दरभंगा के लिए रवाना किया है। कन्वर्जन 2023 में मेजबान निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना ने 10 गोल्ड सहित सबसे अधिक 70 पॉइंट प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। कन्वर्जन 2023 के मेजबान निफ्ट पटना ने 10 गोल्ड सहित अधिकतम 70 पॉइंट प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। बिहार पुलिस ने मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। किसी घटना, चोरी इत्यादि के मामले में ई प्राथमिकी, ई स्टेशन डायरी, सनहा एवं ऑनलाइन शिकायत के लिए पुलिस द्वारा CCTNS पर सिटीजन सर्विस पोर्टल का लिंक कर दिया जा रहा है। अब आइए देखते हैं नवंबर 2023 का। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए गया जिले का दौरा किया है। दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा के शीघ्र निष्पादन के लिए बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल में स्थापित किया गया है। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी की है। 2 नवंबर 2023 को देश में पहली बार एक साथ 1,20,336 शिक्षकों के तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया गया है। इनमें 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने 2024 तक 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार पुलिस को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल RB आर्लेकर ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय को उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। केंद्रीय शिक्षा विभाग बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए PM उषा योजना के तहत 500 करोड़ तक की राशि प्रदान करेगा। बिपकॉन 2023 सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। राज्य सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। विरासत वृक्षों का सर्वे के अनुसार राज्य में लगभग 16,000 पुराने वृक्ष है जिसे हेरिटेज ट्री घोषित किया गया है। प्रति पेड़ 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। भगवान महावीर के 2549वें निर्माण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को पावापुरी नालंदा में किया। ई गेमिंग कैसीनो घूड़दौड़ पर 28% GST लगाने से संबंधित बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने ई गेमिंग कैसीनो और घुड़सवारी के लिए GST कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर को तारीख अधिसूचित की है। औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार को 3 श्रेणियों में ISC फिक्की अवार्ड मिला है। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम
पहल का पूरे देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ है। हरला ग्राम जमुई की मुखिया कोमल कुमारी को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें मधुबनी प्रथम तथा नालंदा जो है अंतिम पायदान पर है। 9 नवंबर 2023 को विधानसभा तथा 10 नवंबर 2023 को विधान परिषद से पारित बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने 17 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी है। अब पिछड़ा वर्ग 12% से बढ़कर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 से बढ़कर 25%, अनुसूचित जाति 16 से बढ़कर 20%, अनुसूचित जनजाति 1% से बढ़कर 2% के लिए सरकारी सेवाओं और दाखिलों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% हो गया। पूर्व में से 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अब आरक्षण का दायरा 75% जो है हो गया है। सोनपुर मेला का हरियर क्षेत्र मेला का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक किया गया। इस मेले में पहली बार बिहार संग्रहालय की ओर से कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार में पहली बार ललित कला अकादमी में कला संस्कृति युवा विभाग तथा क्राफ्ट वाली संस्था के सौजन्य से दिव्यांग कलाकारी के निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी मेरी आवाज सुनो का आयोजन किया गया। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिवान की युसरा फातिमा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया। युसरा फातिमा सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई है। युसरा फातिमा सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। अब आइए अक्टूबर 2023 के देखते हैं। एशियाई जलपक्षी जनगणना 2023 हुआ। संचालन बिहार सरकार प्लस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा पूरे बिहार राज्य में आयोजित किया गया। पूरे बिहार में 203 प्रजातियों के कुल 69,935 पक्षी पाए गए। 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों को कवर किया गया। जमुई में सबसे अधिक प्रवासी पक्षियों की सूचना है। बिहार में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय कुल 8 पक्षी जो है वो पाए गए। जमुई में 18,480, भागलपुर में 9,084, बक्सर में 8126। वर्तमान एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की भी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 2024 की गणना के तहत बिहार के 28 जिलों में 84 आर्द्र भूमियों में सर्वे किया गया है। बिहार सरकार ने 11 अक्टूबर 2023 को दुबई में प्रथम निवेशकों का सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किया। 11 अक्टूबर 2023 को भी बेंगलुरु में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। बिहार ने सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब दिल्ली को हराकर अपने नाम किया। किशनगंज की रोशनी परवीन का चयन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने एन सुपर एब्जॉर्बेट पॉलीमर NSP पाउडर तैयार किया है जो फसलों को 3 माह तक नमी देगा। श्री राजकुमार बिहार के प्रधान महालेखाकार बनाए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। बिहार निवासी डॉक्टर विनय कुमार विश्व मनोचिकित्सक एसोसिएशन में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। IIT पटना ने कैंसर के ट्यूमर को आसानी से इलाज करने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन बनाया है। अररिया जिला के रानीगंज में 250 करोड़ की लागत से 300 एकड़ पर चिड़ियाघर बनेगा जो बिहार राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। अररिया जिले के रानीगंज में 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। 18 अक्टूबर को समस्तीपुर की मीनाक्षी बिहार की पहली ड्रोन पायलट बनी। मीनाक्षी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से ड्रोन बनाने, उड़ाने और रिपेयरिंग करने का प्रशिक्षण लिया। समस्तीपुर की मीनाक्षी अमेरिका के रिसर्च संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के तहत दुनिया के टॉप 20 खराब यातायात शहरों में 2 बिहार के हैं, जिसमें आरा का 7वां और बिहार शरीफ का जो है 11वां स्थान आया है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खुलेगा। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर शहर भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को 3 दिवसीय यात्रा पर बिहार आई। इस दौरान वह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना एम्स और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तेज नारायण बनैली TNB कॉलेज भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चरल लैब बन गया जहां मीठा बांस उगाया गया है। तेज नारायण बनैली कॉलेज भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चरल लैब बन गया जहां मीठा बांस उगाया गया। IIT पटना, पॉलिटेक्निक डी टुलूज, फ्रांस ने AMU पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत छात्रों को आदान प्रदान, डॉक्टरेट अध्ययन, अनुसंधान पर सहयोग किया जाएगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खोए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करना है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्वारा आर.के. सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भागलपुर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट खुलेगा। अब आइए देखते हैं सितंबर 2023 का। पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नगद योजना शुरू की है। सूखा कचरा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF पर बेचा जा सकता है। MRF पर बेचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नई ड्रग नीति घोषित किया है। यह नीति एक्सपायर्ड और क्षतिग्रस्त दवाओं को नष्ट करने के लिए दिशा निर्देश भी तय कर दी है। जीविका को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रावास की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केरल बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाएगा। पंबा नदी में जल संग्रहण के लिए रबर डैम बनेगा। वायु प्रदूषण की जांच के लिए पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में G5 वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया डाटा का अध्ययन करेगा। 8 सितंबर को गया में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखा गया। इसमें कुल 1080 बेड होगी और इसकी लागत 120 करोड़ रुपए होगी। 120 करोड़। नेक्स्ट है राजकीय शिक्षक पुरस्कार से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। क्या है? 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। पटना एम्स जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति की जाएगी। गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। छपरा की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौड़कर सफर तय किया है। वह 18 दिनों में 570 किलोमीटर दौड़कर मंजिल हासिल किए हैं। बिहार में अब 22 जगहों पर नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। यह सभी केंद्र पहले से स्थापित विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंपस में होगा। ऋषिकेश सुलभ को उनके उपन्यास दाता पीर के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा शांताबाई को दक्षिण भारत शब्द हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह भागलपुर, कतरनी राइस फार्मर समूह और व्यक्तिगत श्रेणी में अर्जुन मंडल भागलपुर, सत्यदेव सिंह मुंगेर, दिलीप सिंह रोहतास और अर्जुन सिंह रोहतास को पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाएगा। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा दिखाकर बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से हावड़ा रवाना किया। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में IIT पटना 601 से 800 ग्लोबल रैंकिंग श्रेणी आया है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में 23वें स्थान पर है। भागलपुर के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने नशा मुक्ति की दवा बनाई है। यह दवा होम्योपैथ और एलोपैथ दवाओं के कंपोजिशन को मिलाकर बनाया गया है और इसकी उन्हें पेटेंट का अधिकार भी मिल गया है। पटना के सैयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम्स 100 AI में शामिल किया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने AES प्रभावित जिलों के सदर अस्पताल व PSC डॉक्टर को दर्पण ऐप पर हाजिरी बनाने का निर्देश दिया है। भव्या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल योजना के तहत अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगस्त 2023 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस शो में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। अगला है बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंगेक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकार से सहायता प्राप्त प्री प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षाओं के छात्रों को अब PM पोषण के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया है। पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वालों को सड़क शत्रु का टैग दिया है। सड़क शत्रु का टैग दिया है। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। नाक NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला AN कॉलेज पटना बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। AN कॉलेज पटना को CGPA 3.36 पॉइंट मिले हैं। बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5100 करोड़ की मंजूरी दी है।
ई चालान से राजस्व जुटाने में बिहार देश में 5वें स्थान पे है। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर बी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। पर्यटन विभाग ने रोहतास का शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, करमचट डैम, तुतला भवानी जलप्रपात, गुप्ता धाम, मांझर कुंड और धुआं कुंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का कार्य योजना तैयार की है। बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। भारत छोड़ो आंदोलन की तरह पीएमसीएच में तंबाकू भारत छोड़ो और कैंसर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। विदेश मंत्रालय की मदद ऐप पर शिकायत करने वालों में सबसे कम संख्या बिहार के प्रवासियों की है। मदद ऐप राज्य की महिलाओं के समेकित विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हब सभी जिलों में 14 अगस्त 2023 से शुरू किया गया है। भारत के आजादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा बिहार के 3 मनरेगा मजदूर को सम्मानित किया गया। सुमित्रा देवी मोतिहारी, कविता देवी किशनगंज, विश्वनाथ राम बक्सर। बिहार के स्कूलों के भवन बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड मॉडल बनेंगे। इसमें ऐसी भवन संरचना होगी जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2023-24 से सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों के कुछ चयनित विद्यालयों में जेईई मेन और नीट की मुफ्त कोचिंग चलाई जाएगी। आपदा मित्र लोगों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए जागरूक करेगी। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का लोकार्पण किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा तातील व्यवस्था को पूरे बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों में क्रमवार पानी की आपूर्ति होगी। महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता आयोजित करेगी, जिसके तहत महिलाओं की समस्याओं का निराकरण और उन्हें जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के रिपोर्ट के अनुसार बिहार 10.64% विकास दर के साथ 2022-23 में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। बिहार राज्य के वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेनफेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जल संचयन यूनिट लगेगी। इसके तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा MV स्वामी परमहंस से दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यावसायिक परिचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 261 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्हरार पटना में किया गया। इससे 20,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्हरार पटना में किया गया। इसमें 20,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब उसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। बिहार में पहले से गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी और रक्सौल, दिगवारा, हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में समानांतर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिम्मी के लिए दिया गया। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर के तरह विकसित किया जाएगा। बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर की तरह जो है विकसित किया जाएगा। साइबर साक्षर दल सभी थानों में बनाया जाएगा। यह दल साइबर से जुड़े मामले के अनुसंधान से लेकर FIR दर्ज करने में मदद करेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें 11 तरह के गार्डन बनाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग राजकीय स्तर पर 20 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। पटना के निवासी सहर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ISO में दूसरा स्थान हासिल किया। राजेंद्र नगर टर्मिनल को बिहार का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं जुलाई 2023 के। 7 जुलाई को PM नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यूपी से बिहार के सोननगर जंक्शन औरंगाबाद तक 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन किया। उद्देश्य है समय पर मालगाड़ी की आवाजाही हेतु नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1875 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर पंजाब के साहनेवाल, लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी स्टेशन तक जाएगी। यह कॉरिडोर बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए लगभग 239 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। जहानाबाद के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल लेन देन वाला जिला बनेगा। कैग CAG के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में 10 शीर्ष राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत चलने वाली ट्रेन सेवा का विस्तार करते हुए इस जयनगर से बिजलपुरा 52 किलोमीटर तक किया गया है। वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयनगर से कुर्था 34 किलोमीटर तक रेल परिचालन को हरी झंडी दिखलाई थी। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के 2 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। अमिताभ समस्तीपुर चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने की निगरानी में योगदान, रवि कुमार सीतामढ़ी के नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल करने में योगदान दिया। 18 जुलाई को नालंदा जिले के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह पूरे 1 महीने तक चलेगी, जो लगभग 3 वर्षों में एक बार लगता है। 3 वर्षों में एक बार। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 53 विभागों में आंतरिक समिति का गठन किया गया। वहीं सभी जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय समिति बनाई गई। आंतरिक समिति में 4 सदस्य होंगे, स्थानीय समिति में 5 सदस्य होंगे। उद्देश्य है, अब जिला स्तर पर यौन शोषण आदि के खिलाफ किसी महिला की शिकायत करनी हो तो वह स्थानीय समिति में आवेदन दे सकती है। बिहार में 45 आर्द्र भूमि का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। अभी बिहार में आर्द्र भूमि 9.41 लाख हेक्टेयर है। यू बिन पोर्टल के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण में पटना जिला देश भर में शीर्ष पे है। 18 जुलाई को न्यूयॉर्क में लगी प्रदर्शनी ट्री एंड सरपेट में बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार शामिल हुए हैं। चहक चिल्ड्रन हैप्पीनेस एंड एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज कार्यक्रम ई शिक्षा कोष पोर्टल में शामिल है। चहक उद्देश्य है बच्चों को स्कूल के प्रति सहज बनाना है। बिहार में गंगा नदी पर रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पटना और भागलपुर में 2 जलयान चलेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग, बिहार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI के बीच समझौता हुआ है। क्या है? समझौता हुआ। अगला है पटना चिड़ियाघर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ब्लैक पैंथर बघीरा को असम जू से लाया गया। असम जू से लाया गया ब्लैक पैंथर को। साथ में मादा राइनो हुलोन गिबन को भी लाया गया। 1975 में पटना चिड़ियाघर का पहला बाघ मिला था। 1975 में पटना चिड़ियाघर को पहला बाघ मिला था। आजादी के अमृत महोत्सव पर संगीत नाटक अकेडमी पटना, नगर निगम, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के संयुक्त सहयोग से अमृत युवा कलोत्सव 2023-24 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत AN कॉलेज पटना में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उसकी 50वीं साल गिरह थी। सिवान जिले की सृष्टि सिंह को ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन किया गया है। फलक खान मुजफ्फरपुर जिला की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के छात्र एकेडमी पुरस्कारों के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। मुख्य रोल चंदन कुमार और फलक खान, निर्देशक है रंजन कुमार। बजिका भाषा में केवल आधे घंटे की फिल्म है। फलक खान मुजफ्फरपुर जिला की फिल्म है चंपारण मटन। बिहार में राजमार्गों के विकास लगभग 265 किलोमीटर के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरेगा, जिसका नाम NH 319B रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। यह बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से पास करेगी और इसकी कुल लंबाई बिहार में 159 किलोमीटर है। बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर 2022 से 2025 तक कर दिया गया है। जैविक खेती अनुदान 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। बिहार ने भूटान के कुराइछू पनबिजली घर से 3.7 मेगावाट बिजली खरीदने हेतु समझौता किया है। कुराइछू पनबिजली घर से 3.757 मेगावाट बिजली खरीदने हेतु समझौता किया है। बिहार तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष सुष्मिता रत्न को बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में विपिन मनुभाई पंचोली ने शपथ ग्रहण किया है। बोधगया मंदिर सलाहकार समिति का पुनर्गठन राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किया गया है। बिहार के पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिहार में पर्यटन के विकास एवं गंगा दर्शन कराने के लिए 2 रोपैक्स वेसल क्रूज कलकत्ता से पटना के लिए चलाई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार के सबसे बड़े वीडियो वॉल का निर्माण पटना में किया गया। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर को देश के बड़े बड़े संग्रहालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम सिंगापुर में भाग लेने पहुंचे PMCH के डॉक्टर अभिजीत झा, चर्म रोग एवं बाल विशेषज्ञ को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अभिजीत झा को। दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर को नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर को नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा
भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिलाधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। राज्य के हर जमीन मालिक अपना भूमि अकाउंट नंबर यूआईडी प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात, खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि राज्य में अगले 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। 10 जुलाई के सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क जो है वो दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 524 प्रखंडों के 2-2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीन लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियां और अन्य व्यवस्था की जाएगी। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। 7 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं को बीमा कराने का निर्णय लिया है। पहले साल 5000 पशुओं को बीमा लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों को स्कैनिंग और पदाधिकारियों कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। अमेरिका में रहने वाली कागज कर ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण मूल रूप से जनकपुर, नेपाल की रहने वाली है। अमेरिका में रहने वाली काजल कर ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण मूल रूप से जनकपुर, नेपाल की रहने वाली है। ये था बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरिया के बुक में दिया हुआ पूरे 1 साल का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।